अरे काहे अरे हम पे तू करेला अरे अत्याचार भौजी। अच्छा अरे काहे हम पे तू करेला अरे अत्याचार भौजी। हाँ हमका मालूम होगा का मालूम होगा हमका मालूम होगा बाकी कुछ और आगा श्रीमान हमारे विनोद भैया मिस्त्री साहब उनकी ओर से 11 रुपया आ रहा है। कहा तो न मारो ला सवेरे दोनों जान दुनिया में तू अच्छा याद रख लेना यही है महारानी रोशनी का दबदबा। महारानी रोशनी का दबदबा था दबदबा है और दबदबा अरे रुक मेरी जान, ये जल्लाद है, डर मत, इनके यही रूप होते हैं। इधर आ देख किस राज का राजकुमार है, मगर ये राजकुमार नहीं, ये अपराधी है और अपराधी की सजा देश आसाम में मौत। ले जा इसका आखिर कलेजा निकाल के महारानी रोशनी के पास लाना, और नहीं लाया ना तो मैं तेरा आखिर कलेजा निकाल लूंगा। ठीक? ए गाँव वालों याद रख लेना, अगर कोई मेरे परिवार के बीच में आया, अगर कोई इसको बचाने की सोचा, तो कसम भगवान की कहती हूँ कि उसका वो हाल करोगी कि वो भी क्या याद रखेगा, क्योंकि महारानी रोशनी का दबदबा था और दबदबा ही दबदबा बना रहे। और राजा सुरवाल हमारे रोशन भैया जी उनकी ओर से 11 रुपया आ रहा है। कहा थे कलेजा न निकाले जल्ला छोड़ दी हो यार। चल जल्लाद हमेशा गले चल और मेरा आंख और कलेजा निकाल के हमारे भाभी तक पहुंचा दो, जो कि मेरी भाभी और मेरे आंख और कलेजा की वो प्यासी है। ये पाप की नगरी में मंजिल और ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं,
कैसे भूल जाऊं मगर भूलता नहीं ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की अरे राज सेवक हाँ साहब। हम तो सोचा कि तुम जल्लाद हो। नहीं साहब, मैं तो आपके दरबार का आपका सेवा करने वाला राज सेवक हूँ साहब। लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती किया। क्यों साहब? जज की जल्लाद का रूप धारण करके हमें आप यहाँ लेकर आए हैं। अगर इस बात को मेरी भाभी या मेरे भैया शाहराम चादक वो थुरचंद सिंह जान गए तो हमसे पहले तुम्हें मार देंगे। इससे पहले आप जल्लाद का रूप धारण करो और हमारा आंख और कलेजा निकाल के हमारे भाभी तक पहुंचा दो। अरे साहब, आपके भैया भाभी मुझे मार डाले, मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख आपके मरने का है साहब। अगर आप मर जाएंगे तो बताइए आपकी रैयत किस तरीके रहेगी? हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी और की जान जाए, किसी और को कोई दंड दिया जाए। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हमारा आंख और लेकिन साहब, आप आज तक कभी आपको मैंने कुछ नहीं कहा। आज क्या आप मेरी एक बात मान सकते हैं साहब? कहो, कहना क्या चाहते हो? साहब, ये जंगल में सिर्फ आप है और हम हैं, दो जन के सिवाय कोई नहीं है। मैं आपको यहाँ छोड़ दूं, इतनी दूर भाग जाओ, इतनी दूर भाग जाओ कि आपके भैया भाभी कभी आपकी शक्ल न देख सके। राज सेवक, तुम हमें छोड़ दोगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ साहब। अरे हमारी तो जान बच जाएगी, लेकिन जिस वक्त तुम हमारे भाभी के पास जाओगे, हमारी भाभी तुमसे आंख और कलेजा मांगेगी, तो बोलो राज सेवक तुम कहाँ पाओगे? अगर तुम नहीं दे पाओगे तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। साहब, रही बात आंख और कलेजे की, तो मैं इसी जंगल में किसी जानवर को मार के उसका आंख और कलेजा निकाल के आपके भैया भाभी को दिखा दूंगा साहब। सेवक, ये एहसान हम कभी जिंदगी तक नहीं भूलेंगे। एहसान की कोई बात कभी नहीं नहीं। भूलेंगे। अरे एहसान की कोई बात नहीं साहब, मैं तो आपका नमक खाया हूँ, अदा कर रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले एक काम और कर दीजिए साहब। पूछिए राज सेवक। अपने कपड़े मुझे दे दे ताकि आंख और कलेजा किसी जानवर का निकालूं, इसी कपड़े के साथ दिखा दूं, उनको यकीन हो जाए कि मार के आया है। तुम जैसे कहोगे ना, हम उसी तरह करेंगे। जल्दी करिए साहब। लीजिए राज सेवक, लीजिए। आज तुमने मेरी जान को बचाया है। हम जा रहे हैं राज सेवक। अगर ये दुनिया में रहेंगे तो एक बार हम तुमसे जरूर मिलेंगे। अरे तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझको मुझ पे कई जिंदगानियां, तेरी मेहरबानियां। वाह वाह बस्ती के लोगों, एक दिन यही राजकुमार अगर आप लोगों के बीच में पहुंच जाते थे तो इनको आप लोग देवता जैसे पूजते थे, और आज उनके ऊपर इतना बड़ा संकट पड़ा तो कोई उनका साथ देने के लिए तैयार न हुआ। खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ किसी जानवर को मार के आंख और कलेजा निकाल के इनके भैया और भाभी को दिखा देता हूँ। चलता हूँ यहाँ से।
क्या बताऊं, आज आज कई दिन हो गए राजू से मुलाकात नहीं हुई, नहीं तो विद्यालय आते हैं न मिलते हैं। आज मैं स्वयं उनके घर जाऊंगी। तेरी बंजारे ही रसीता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे, तेरी बंजारे ही रसीता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे। सारे कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। अरे सपना में सपना जोड़ी गया तो आग सुलगती, जोड़ी गया तो सपना में सपना जोड़ी गया तो आग सुलगती, छोड़ गया तो। सपना तेरा साजन से आजादे लेकर साजन प्यारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। क्या दूर बहुत है देश तेरा, पहुँचा नहीं सर देश जमेरा। क्या दूरी बहुत है देश मेरा, पहुँचा नहीं संदेश जमेरा। सपनों की राजा जल्दी से आजा दे लेकर साजन प्यारे, कब आएगा मेरे बंजारे। अरे राजसेवक नमस्ते। नमस्ते। और बताओ कहाँ जात हो हौकत? अरे राजसेवक, हाँ अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए किस राज के जो राजकुमार राजू हैं, हाँ, हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बहुत चार जैसे बिलारी मूस का लेकिन आज इतने दिन हो गए हाँ। ना ही तो मुझसे मिलते हैं और ना ही विद्यालय जाते हैं, और इसीलिए मैं आज सोची कि क्यों नहीं आते विद्यालय। मैं आज उनके घर जाऊंगी और पूछूंगी क्यों नहीं मुझसे मिलते वो। अरे तो कहाँ से मिले राजकुमार राजू तुमका? मतलब यह है क्यों खत्म हो गए? पागल हो, ऐसी बात बोल रहे हो? मैं पागल हूँ? हाँ। अरे मैं अपने आँखी से देख के आया हूँ। क्या? उनके भैया भाभी इतना बेरहमी से मारी नी, कसम से मारत मारत जल्लाद कदाई दिन। भैया भाभी? हाँ, जल्लाद कदाई दिन कह जाए आँखी का रेजा निकाल लाई के आओ। लेकिन वो जल्लाद किधर ले गया? जंगल कैले का है। जंगल? हाँ। अभी मैं जा... सुन लो अभी मैं जा... अरे चले का मोहताज है भला, हमको चल दिन पंप फंस मारे का। अरे यार ये क्या? तरह चाहिए ना ये भेष में तो जंगल बहुत खतरनाक है, चोर डाकू शेर चीता अनेक प्रकार के जानवर रहते। तुमका नोच डाई है जिंदा लौट न पाई हो। सेवक, हाँ। कोई उपाय तो बताओ कि मैं अपने राजू से मिल सकूं। उपाय है हमारे क्या पास। है? तुम मोरे साथ मोरे घर चलो। पागल हो क्या? देख लो अबे उपाय आप पूछत रही तेरे भाई। घर क्यों चलूं? मोरे घर चलो, मोर पैंट शर्ट पहन लो, लड़की का भेष हटाओ, लौंडा का भेष बनाओ, अब बचा लो ना बेचारा मारा जाए। सेवक, हाँ। अरे मैं अपने राजू को पाने के लिए कोई भी भेष बना सकती हूँ। चलो फिर चलो आओ।
डाकू गंगा सिंह नाम है मेरा और जालिमों को मिटाना काम है मेरा। सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का सारे जहान में, और शेरों के छक्के छूटते डाकू गंगा सिंह के नाम से। मेरे दो साथी हैं, मेरे दो साथी हैं, उनका अभी तक पता नहीं। सुल्तान सिंह और शेरा सिंह, उनका इंतजार करता हूं। उसके बाद आज खबर मिली है कि इलाके में कुछ ऐसे व्यापारी आ रहे हैं जो अथाह धल्ले रखे हैं, उन्हें आज लूटना है। मैं अपने साथियों का इंतजार करता हूं। और उनसे मिली मेरा हो, और उनसे मिली निगाहें और दर्द जिगर गया। और उनसे मिली निगाहें और दर्द जिगर गया, दर्द जिगर गया। अक्टूबर का तो बादल दिखा और तेरा निकल गया। भवानी की सरदार की जय माँ भवानी की सेरा, जय माँ भवानी की। आखिर कुछ सुना तुमने? सरदार जी ने याद किया है। हाँ, चलो आओ चलते हैं, सरदार जी से बात करते हैं। आओ। और क्यों और बुलाया गया आए मेरे सरकार। और क्यों बुलाया मेरे सरदार, और बड़ी जरूरी काम और बतलाइए तेरा मेरा, और दिल मेरा हैरान। सरदार जी जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। इन गुलामों को किस लिए याद किया गया है? शेरा और सुल्तान, बोलो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि कई दिन हो गए हाँ, हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है। सही बात है। आज कई महीनों से हम डकैती मार नहीं पाए, और जो भी खजाना था खाली हो गया। यहाँ तक आ गया समय क्या हमें भूखे रहना पड़ेगा। तो बताओ कौन सी खबर देना चाहते थे और कहाँ है माल? अरे सरदार जी, हमारे पीछे पुलिस पड़ी है। हाँ, अगर पुलिस से बचना है तो बिहार की तरफ चलो। मैंने सुना है कि पुलिस ने कई तरह की जासूस छोड़े हुई है। कोई किसी भेष में मिलता है तो कोई किसी भेष में मिलता है। तंग आ गए हैं पुलिस वालों से। कोई भी किसी रूप में मिले उसे हमें जिंदा नहीं छोड़ना है। और खबर मिली है हाँ। कि कुछ व्यापारी इस पास वाले गांव में मेला लगेगा, वहां आ रहे हैं। तो आओ उसी तरफ चलते हैं। चलो। और उस मेले में व्यापारियों को लूटना है। चलो। रास्ते में कोई भी किसी रूप में मिले जिंदा नहीं छोड़ना। एक बार दो बार पूछना है। हाँ। अगर नहीं बताता है सीधे गोली का निशाना बना देना। ठीक है, चलो। चलो जय जय माँ भवानी। भवानी की। अरे मैं तो मर के जीने लगा हूँ, मैं तो मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा।
मैं तो ख्वाबों में खोने लगा हूँ, मैं तो ख्वाबों में खोने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा। और दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है दुनिया में। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना। कहना माना तो ले लूं तुम्हारी जान। कौन हो? अगर तुमने अपना सही पता, अपना नाम सही नहीं बताया तो मैं तुम्हें और मेरे आदमी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। किस थाली से आए हो बहरूपिये? ये रूप धारण करके मेरे गिरोह को पकड़ने के लिए? नहीं सरदार जी, मैं कब का मारा हुआ इंसान हूँ, मुझे अपनों ने लूट लिया। मैं कोई जासूस नहीं हूँ। तरह तरह की कहानी बताते हैं। मेरे गिरोह के सभी साथी मेरे मारे गए। ऐसे ही बहरूपिया बन बन के पुलिस वालों ने मेरे आदमियों को लिस्ट नाबूद कर दिया, मार डाला। सच्चाई बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है तुम्हारा? अगर तुमने सही बताया तो प्राण दान पाओगे।